नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विद्यालय ग्लोबल पर। भारत जीत गया और पाकिस्तान ने अपनी हैसियत दिखाई दी। जी हाँ दोस्तों, भारत ने 9वीं बार और एशिया कप जीत लिया है और पाकिस्तान ने हर बार की तरह इस बार भी अपनी हरकत से बाज नहीं आया है और एशिया कप की ट्रॉफी को लेकर के पाकिस्तान भाग गया। जी हाँ, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ मोहसिन नकवी और पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने एशिया कप की ट्रॉफी को लेकर भाग करके ये दिखाया कि हम चीज़ें चोरी ही करते हैं और भाग कर ही ले जाते हैं और बाकी दुनिया में चिल्लाते हैं कि हम बहुत बड़े ताकतवर देश हैं, जो कहा जाता है सो कॉल्ड ताकतवर, जिनकी इकोनॉमी, जिनकी जीडीपी इस तरीके से डूब रही है कि क्या कहें इसके बारे में। आइए जानते हैं कि भारत ने एशिया कप जीता। उससे पहले देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट, वहाँ पर ट्विटर पे ट्वीट जो हमारा भारत जीता है। यहाँ पर सबसे पहले ये देखते हैं कि ये सेलिब्रेशन है। सेलिब्रेशन के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट, जो अपने आप में एक बहुत ही सार्कास्टिक भी था और पाकिस्तान को उनकी असलियत दिखा भी दिया। ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम फील्ड, आउटकम इज इंडिया विंस, कांग्रेट्स क्रिकेटर्स। इनका कहने का मतलब है चाहे क्रिकेट फील्ड हो चाहे वॉर फील्ड हो, हम पाकिस्तान को मात देते ही देते हैं। मात देने की बात क्या है, ये ना कभी जीते थे ना कभी जीते हैं, आगे ना कभी जीतेंगे, पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, बाकी जीतेंगे कि जीतेंगे तो नहीं ही। आगे बात करते हैं दोस्तों, खबर आती है हमारे बीच में कि इंडिया ने एशिया कप जीत लिया। एशिया कप जीतने के साथ साथ चैंपियंस अपनी जीत मना रहे थे, लेकिन वहां पर इंडिया ने एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया, जो अपने आप में सही स्टेप था कि हमने विनर्स ने मेडल लेने से मना कर दिया, क्योंकि मेडल देने वाला बंदा था पाकिस्तान पीसीबी चीफ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चीफ मोहसिन नकवी, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी मेंबर हैं, और वो अवार्ड प्रेजेंट करने आकर के वहां पर खड़े थे। भारत ने कहा हम अवार्ड इनसे नहीं लेंगे, जब तक ये स्टेज पर रहेंगे तब तक हम नहीं आएंगे। इसका सबसे बड़ा प्रूफ है, आप इस इमेज से देख पा रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स वहां पर बैठ करके भाई साहब आराम कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई इनको हटाओ, किनको हटाओ। ये देखो मोहसिन नकवी फोन करके अपने यहाँ कह रहे हैं भाई जान इनसे कह दो कि हमसे अवार्ड ले लें, इससे इतनी बेइज्जती हो गई है और ही बेइज्जती हो जाएगी। यहाँ पर ये भाई साहब खड़े, फोन मिलाए मिलाए मिलाए। भारत ने कहा हमें आना ही नहीं, क्योंकि जो लोग आतंक का साथ देते हैं, जो लोग वॉर का साथ देते हैं, जिन लोगों ने वॉर की, जो लोगों ने हमारे खिलाफ जहर उगला, जिन लोगों ने हमारे खिलाफ विरोध ही करना है, गलत ही फैलाना है पूरी दुनिया में, हम उनसे हाथ मिलाएंगे, उनसे अवार्ड लेंगे? कतई ऐसा नहीं हो सकता। इनके अगल बगल हर तरह से वहां के बड़े बड़े लोग खड़े हुए थे, उन्होंने भी यहाँ पर वेटिंग ही करना पड़ा, 1 घंटा लगभग रुकना पड़ा था। उसके बाद भाई साहब मोहसिन नकवी जी, जो वहां पर जी क्या बोलेंगे इनको, मोहसिन नकवी जो इनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, एशिया कप लेकर के भाग गए और अपने रूम में लेकर के छुपा लिया। मेडल भी लेके चले गए और कप भी लेके चले गए। इतनी बेइज्जती इनकी स्टेज पर हो गई कि हमारे देश के खिलाड़ियों ने ही उनके यहाँ के मिनिस्टर को ऐसी तैसी कर दी उनकी, और उनसे कहा कि जाइए हम आपसे अवार्ड नहीं लेंगे। और इनके जो पाकिस्तान के जो कैप्टन हैं, अली आगा नाम है जिनका, सलमान अली आगा, इनको मिला $75,000 का चेक, रनर अप, हारे हुए। भाई साहब रनर अप को कहूंगा, इनको तो हारे हुए कहेंगे, रनर अप। इन्होंने भाई साहब ये चेक फेंक दिया। अरे मेरे भाई बुद्धि है, ये 75,000 रुपया नहीं है पाकिस्तान का, जिसकी औकात कुछ नहीं है, $75,000 है। पाकिस्तान में इसको बदलोगे ना तो लगभग 2 करोड़ 12 लाख रुपए के आसपास आ रहा है। ये पक्का इसने फेंक के एक्टिंग की है, लेकिन इसने जाते ही, जैसे ही वहां पर कॉन्फ्रेंस खत्म हुई होगी, उठा के चेक रख लिया होगा, क्योंकि हमको पता है कि पैसे के पीछे पाकिस्तान कैसे भागते हैं। जो देश पैसा देता है उसकी गोदी में जाके बैठ जाते हैं। और 2 करोड़ के लिए तो ये, अब हम क्या ही बोलें। भाई साहब अपना एक्शन दिखाना इनकी पुरानी आदत है, चाहे मोहसिन नकवी हो, चाहे उनके पाकिस्तान कैप्टन हो, या कोई भी पाकिस्तानी हो, उसकी आदत से, अपनी आदत से कभी ना बाज आने वाला था ना बाज आने वाला है। ये बवाल आगे बढ़ता गया, लोगों ने कहा कि ना क्रिकेट चैंपियनशिप की ट्रॉफी मिली, वहां पर ये लेकर के भाग गए। अब मैं बताता हूं कि भागे क्यों। देखिए, इनकी हवा हो रही थी टाइट और पैंट हो रही थी ढीली। पैंट पकड़ करके ये ट्रॉफी लेके भाग गए। इन्होंने सोचा कि हम कप्तान से कहेंगे सुनो, तुम्हारे पास ट्रॉफी के साथ फोटो है और मेरे पास ट्रॉफी है, हम दुनिया को ये बताएंगे कि भैया चैंपियन हम हैं, असली चैंपियन हम हैं। जैसे हम झूठ फैलाते हमेशा से हैं, वैसे हम झूठ इस बार भी फैला देंगे। लेकिन असलियत ये है कि हमारे बीच में कम से कम ये एशियन
चैंपियनशिप ट्रॉफी जो हुई है, मैच जो हुआ है लाइव हो गया। अगर ये मैच लाइव ना होता तो पाकिस्तान उसमें भी झूठ बोल देता कि भारत से हम मैच जीते हैं। ये लाइव होने की वजह से कहीं हम जान पाए, नहीं तो इनका यही प्लान था कि तुम्हारी फोटो ट्रॉफी के साथ है और हम ट्रॉफी लेके भाग आए हैं, और भाग आने के बाद अब हम घोषित कर देंगे पूरी दुनिया में कि हम चैंपियन। यहाँ पर मोहसिन नकवी तो ट्रॉफी लेके भाग गए, भागने के बाद कुछ भी कर लिए, लेकिन हमारे कैप्टन द रिस्पॉन्सिबल मैन सूर्य कुमार यादव का स्टेटमेंट आता है, वी आर चैंपियंस, ट्रॉफी डजंट मैटर। बेटा ट्रॉफी हमें नहीं चाहिए, हमने ये 9वीं बार जीती है, 8 ट्रॉफी पीछे रखी हुई है हमारे पास, और बाकी दोगे तो तुम है ये ट्रॉफी। तरीका हमें पता है ट्रॉफी निकलवानी कैसे है। सूर्य कुमार यादव इंटरव्यू में कहते हैं, वी वांटेड टू प्ले विद डिग्निटी, सम्मान है हमारा, तुम्हारी तरह बेइज्जत देश नहीं है जिसकी कोई ना इज्जत थी ना है ना आगे होगी। पता नहीं आगे होगा या नहीं होगा, वो फिर मैं कह रहा हूं, लेकिन आगे इज्जत तो कभी नहीं होगी, क्योंकि पहले भी कभी नहीं थी, क्योंकि तुम अपनी हरकतों से नाबाज आए थे, नाबाज आओगे। यहां पर सूर्य कुमार यादव ने एक जिम्मेदार कैप्टन की तरह अपना स्टेप लिया, और हमारी टीम ने भी इसको बहुत अच्छे से स्टेप लिया। अब इनको पहचानिए, ये है भाई साहब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सो कॉल्ड स्पेशल फास्ट बॉलर हारिस रऊफ। हम सब इनको जानते हैं, इनके पिताजी विराट कोहली ने जब इनको 6 मारा था तो इनको भूल गए थे। ये ऐसे इशारे करते हैं कि इन्होंने रफेल गिरा दिए विकेट लेने के बाद, लेकिन हमारे रियल फास्ट बॉलर बुमराह ने जब इनका विकेट लिया तो इनको इनकी हैसियत दिखा दी थी। यहां पर हमको पता है कि रियल चैंपियन कौन है। उसके बाद भी इनके साथ बॉलिंग बैटिंग साइड में तो इनका विकेट गिरा, इनको हमारे बुमराह सर ने इनकी हैसियत दिखाई दी, लेकिन हमारे यहाँ शिवम दुबे भाई ने इनको याद दिला दी। इनका मुंह देख लीजिए, ये 0 लेवल के हैं, 0 इशारे इसलिए करते हैं, खुद 0 हैं। इनकी ना कोई हैसियत है, ना कोई बॉलिंग है, ना स्पीड है, ना लेंथ है। जब बात पड़ती है तो ये हमेशा, क्या बोलूं मैं, ये अपनी हैसियत दिखाई देते हैं। ये 0 लेवल है। शिवम दुबे ने जब इनको 6 मारा तो पूरा गेम पलट करके रह गया। वहां पर इनको याद आ गई, कौन सी याद, ये देखिए ये वाली, विराट भाई स्टैंडिंग, हारिस राव को जब फ्रंट पे स्ट्रेट पे 6 मारा था, और यहां पर इनके किंग सो कॉल्ड फादर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम विराट कोहली की याद आ गई कि हाँ भाई फिर से वही भारत, वही हारिस रऊफ और वही 6, और गेम पूरी तरीके से हमने पलट करके रख दिया। गेम अपने आप में अच्छा चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, इंटरेस्ट बना हुआ था, लेकिन इनकी आखिरी की जो हरकत थी उसने इनकी हैसियत दिखा दी। जो इशारे आप कर रहे हो ना, उसका प्रूफ हम दिखा रहे हैं। देख लीजिए ऑपरेशन सिंदूर, याद दिला दे रहा हूं फिर से, बॉम्ब गिराया था, ये देख लीजिए होल बना हुआ है, ये हमारे रियल प्लेयर्स ने खेला है। 6 ही मारते हैं, 4 की बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट 6। बाकी नूर खान एयरबेस तो याद ही होगा। बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी बातें हैं, हर बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि कौन जीता है और कौन हारा है, कौन प्रोपेगेंडा वॉर करता है और कौन रियल वॉर को करता नहीं है, जीतता है। यहाँ पर इंडिया ने बहुत ही ट्रमेंडस गेम खेला, बहुत पूरे एशिया कप के अंदर, एशिया कप के अंदर अनडिफीटेड चैंपियन रहा इंडिया टीम। सूर्य कुमार यादव अपने पोस्ट में इस फोटो को शेयर करते हैं, एंड अनडिस्प्यूटेड चैंपियंस, एवरी एफर्ट्स, एवरी मूवमेंट काउंटेड, ग्रेटफुल टू बी द पार्ट ऑफ दिस यूनिट, एशियन चैंपियंस। सूर्य कुमार यादव का स्टेटमेंट था, हमें ट्रॉफी की जरूरत नहीं है, हमारी 14 ट्रॉफी हमारे ड्रेसिंग रूम के अंदर है। उन्होंने अपने प्लेयर्स को ही अपनी ट्रॉफी बुलाया, और यहां पर देखिए एडिट करके लगा दिया ट्रॉफी। सर टेक्नोलॉजी है, शायद ये भी आपको आता नहीं, एडिटिंग वो भी आप चोरी करते हो, क्या पता, कोई भरोसा नहीं, लगाया, क्योंकि चैंपियंस आर ऑलवेज चैंपियंस, उनको प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। हमारे और प्लेयर्स ने भी सेलिब्रेट किया। इसके बाद सबसे हंसी वाली बात आई, हमें पाकिस्तान की इंग्लिश के बारे में पता है, और पाकिस्तान क्रिकेटर की इंग्लिश, वाह वाह। अर्शदीप सिंह और तिलक वर्मा की आप रील जाकर के देखिएगा, इन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान की इंग्लिश की मौज ली है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की मौज ली है, ये जग जाहिर हो चुकी है। मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, आप जाकर देखिएगा, यहाँ मैं दिखा नहीं सकता, आप देखेंगे तो आपको मौज आ जाएगी यहाँ पर कि पाकिस्तान हर मायने में अपनी बेइज्जती करवाने पर तुला हुआ है। अर्शदीप सिंह का वो वाला जेस्चर तो हमें पता ही है, जो बहुत कंट्रोवर्शियल बन गया है, बट स्टिल हार्दिक पांड्या undefeated, undisputed champion, the most hardworking player of Indian cricket team, middle order player, all-rounder player, 2024 का चैंपियंस ट्रॉफी, 2025 T20 वर्ल्ड कप, 2025 एशिया कप चैंपियन, सेम पोज हार्दिक पांड्या। यहाँ पर सब ने अपना सेलिब्रेशन किया, सब ने दिखाया, क्योंकि हमें ट्रॉफी की जरूरत
नहीं है दिखाने के लिए। और हमारे देश के दोस्तों कुछ नेता ऐसे हैं जिनका स्टेटमेंट था कि सूर्य कुमार यादव सो कॉल्ड, उनको अगर दम है तो अपनी जो मैच फीस है वो आर्मी के नाम कर दें। तो लीजिए सर, आप देश से बिलोंग करते हैं, या आपके देश का बच्चा है जो देश को रिप्रेजेंट कर रहा है उतनी बड़ी फील्ड में, भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है, परिस्थिति कोई भी हो या ना हो आपको उसका ही सपोर्ट करना है। चाहे देश के अगेंस्ट में बोलने वाले लोग हमेशा हमारे पर अटैक करते हैं, वॉर करते हैं, बट स्टिल आप बात ऐसी करते हैं। लीजिए, ये फीस इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इनको बहुत कुछ दिया है और ये भी देश को बहुत कुछ दे रहे हैं। और सूर्य कुमार यादव ने अपनी 7 मैच की फीस को इंडियन आर्मी को डोनेट कर दिया है। यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें इस तरह के स्टेटमेंट्स, मेरा मानना है कि नहीं देने चाहिए। फिर आगे बात आती है दोस्तों कि हमारे जो बीसीसीआई सेक्रेटरी हैं, इन्होंने इतनी तगड़ी लताड़ लगाई है, कहा है कि हम उनसे अवार्ड एक्सेप्ट नहीं करते जो हमसे वॉर करते हैं, और हमारे मेडल और ट्रॉफी बहुत जल्दी वापस कर दो मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि हम आईसीसी के साथ प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट क्या करेंगे, हम सबको पता है शक्ति किसके पास है, आईसीसी का चेयरमैन कौन है, सीधे सीधे मैं कहूँगा, क्योंकि हमें जीतना, लड़ना और सही तरीके से एक्शन लेना बहुत अच्छे से आता है। हम कोई भी काम बेईमानी के साथ नहीं करते हैं, हम सीधे सीधे खेलते हैं और सीधे सीधे जीतते हैं। आवाज़ के साथ चिल्ला करके कोई भी बात को बनाते नहीं हैं। और सबसे पहली बात, हम ट्रॉफी चोरी नहीं करते। यहाँ पर बीसीसीआई के चीफ का, बीसीसीआई सेक्रेटरी का ये बयान आता है, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं ट्रॉफी क्या चोरी करोगे। सर, इंडिया टीम 2 टाइम्स T50 वर्ल्ड कप चैंपियन, 2 टाइम T20 वर्ल्ड कप चैंपियन, 3 टाइम चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियन, 5 टाइम अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियन, वुमेन्स में 2 टाइम वर्ल्ड कप चैंपियन। आगे देखिए ये फोटो, यहाँ पर 9 टाइम एशिया कप चैंपियन। भाई साहब, सिर्फ 2 बार चैंपियन हो, हमारी श्रीलंका भी आपसे ज्यादा बार जीती है, 2 बार चैंपियन बने हो, सो कॉल्ड अपने आप को दुनिया के नंबर 1 टीम, नंबर 1 टीम, नंबर 1 टीम। पता नहीं इनके देश वाले कौन सी मीडिया है अंधेरे में रखती है और देश की जनता अंधेरे में रहती है वहां। लेकिन कल तो पता नहीं कितने टीवी फूटे होंगे, कितनों ने अपने सर ही फोड़ लिए होंगे कि सो कॉल्ड जिस टीम को हम सपोर्ट कर रहे हैं 3-0 3 बार इनको इस एशिया कप में हराया। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के चक्कर में, ऑपरेशन सिंदूर को बेस बनाते हुए हमने इसका बहुत विरोध किया कि हमें इनके साथ नहीं खेलना चाहिए। और मैं मानता हूं कि आगे बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, लेकिन कई कारण होते हैं ऐसे इंटरनेशनल लेवल पर जहां पर हम बॉयकॉट नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं हम दब जाते हैं। क्योंकि मान के चलिए दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे हमारे विरोधी देश हैं जो इनका सपोर्ट करते हैं, इसीलिए हमको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैमानों पर एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन हम ऐसा एडजस्ट इनको कर देते हैं कि इनको हराते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, 2014 के 12 के बाद से तो तुमने एक भी चैंपियनशिप जीती ही नहीं है, और उसके बाद से ही भारत अनडिस्प्यूटेड चैंपियन पिछले 2023-25 में रहा है। तो यहाँ पर हमको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि हम कितने बड़े देश हैं और हम चैंपियंस हैं। हमारे लड़कों ने प्रूव कर दिया और हमारे देश ने प्रूव कर दिया एक साथ मिलकर के कि हम पूरी दुनिया के अंदर नाम रोशन कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी लोग हमेशा से बवाल बनाने में आगे रहे हैं, लेकिन उस बवाल को तोड़ने में हम हमेशा से आगे रहेंगे। ऑपरेशन तिलक यहाँ पर सक्सेसफुल हुआ क्योंकि यहाँ पर कल तिलक वर्मा ने ऐसी पारी खेली है जिसने पूरे गेम को पलट करके रख दिया। लोगों को लगा कि स्टार्टिंग में विकेट्स गिर गए तो अब इंडिया संभल नहीं पाएगा, और पाकिस्तान ने 11 पे 1 विकेट, 11 ओवर में 105 या 103 रन पर 1 विकेट होकर लोगों को लगा कि बस अभी ये 210 रन 230 रन मार देंगे। जी, पाकिस्तान टीम है, विकेट गिरना शुरू होता है ना तो अगले 45 रन के अंदर 9 विकेट दिए इन्होंने। इनको सो कॉल्ड बहुत बड़ी टीम मत लीजिए, ये ना भारत के सामने जीते थे ना आगे कभी जीतेंगे, और ये चोर देश अपना एशिया कप जो है, ये जो ट्रॉफी है दोस्तों, वापस देगा। आगे आने वाले समय में आप न्यूज देखेंगे कि एशिया कप एंड ट्रॉफीज को इसने रिटर्न किया, मेडल्स को भी रिटर्न किया, लेकिन बेइज्जती कराने से बाज नहीं आया। तो अपने छोटे भाई की वीडियो आपको कैसी लगी और ये छोटा सा चैनल कैसा लगा, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपका जो पाकिस्तान के लिए रिव्यू है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, क्योंकि हम सबको अब पढ़ने में बहुत मजा आएगा कि आपका रिव्यू क्या है। नमस्कारम।